मारेगा हमारे बच्चे को? वो पीटेगा? किसने हक दिया उसको? मैं जानना चाहता हूँ जी क्या चल रहा है इस राज्य में। मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि थाना प्रभारी इन्हें उसको मारा है, हमारे बच्चा को जिंदा ले गया है, वो जिंदा ला के दे, ये तरीका ठीक नहीं है। रिम्स में पोस्टमार्टम के लिए जो है आफ्ताब अंसारी का शव पहुंचा है। 24 तारीख को आफ्ताब अंसारी जो हादत से कथित रूप से फरार होता है, उसके बाद फिर 26 जुलाई को दामोदर नदी से जो है शव बरामद किया जाता है। परिजन हत्या का आरोप लगा रहे हैं और हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर राज्य सरकार में कैबिनेट के मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इरफान अंसारी जुड़ गए हैं। सर, आफ्ताब अंसारी का शव पोस्टमार्टम के लिए रांची आया है, मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया है और पोस्टमार्टम के बाद राज खुलेगा कि आखिर उसकी मौत हुई, हत्या हुई या फिर कुछ और मामला है। आप इस पूरे मामलों को कैसे देख रहे हैं? ये घटना राज्य को शमशान कर दिया। भारतीय जनता पार्टी चेहरा उजागर हो गया। बाबूलाल मरांडी जी, मैं तो कहना चाहता हूँ कि इनका जो आदत है अब पूरा लत लग गया है। इंस्टाग्राम के शौकीन हो गए, इतने आफ्ताब अंसारी की जान ले ली। ये नहीं होना चाहिए था। आप आफ्ताब अंसारी के बारे में बिना जाने मुझे आपने ट्वीट कर दिया और मैं तो कहूँगा कि जो थाना प्रभारी है कितना एक्टिव हो गया, वो क्राइम होता हुआ नहीं पकड़ता है। अब जो मामला आया ठीक है, आप उसको आपका काम है उसको थाना ले जाना। ये हिंदू टाइगर फोर्स कहाँ से पैदा हो गया भाई? वो मारेगा हमारे बच्चे को? वो पीटेगा? किसने हक दिया उसको? मैं जानना चाहता हूँ जी क्या चल रहा है इस राज्य में। मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि थाना प्रभारी इन्हें उसको मारा है, हमारे बच्चा को जिंदा ले गया है, वो जिंदा ला के दे, ये तरीका ठीक नहीं है। थाना से कोई भाग जाएगा? उसको भगाया गया है और उसको थाना प्रभारी और हिंदू टाइगर फोर्स मिलकर इसलिए मार दिया कि वो मुस्लिम है। मैं फिर से कहना चाहता हूँ, जिस महिला पे जो आरोप लगा रहा है ये लोग, तो उस महिला का एफआईआर होना चाहिए, उस महिला का बयान होना चाहिए कि क्या हुआ नहीं हुआ। इसकी जांच होगी, इसकी पुष्टि होगी। अगर गलत किया तो कानून सजा देगा उसको, ये कि टाइगर फोर्स सजा देगा कि थाना सजा दे देगा उसको। आज दिन मारा जा रहा है, मारा जा रहा है। आज हजारों फोन आया मेरे पास, मैं दिल्ली से लौटा हूँ अभी। क्या आप लोग हटाइए, आप लोग नहीं रहिए मंत्री में, ऐसे है हमारे समाज को आप लोग और खराब कर दिए। हमारे बच्चों को मारा जा रहा है, ऊपर से लालचन लगाया जा रहा है, ये तो ठीक नहीं है। मैं फिर से मैं कहना चाहता हूँ, लोकप्रिय मुख्यमंत्री हेमंत जी से मेरी बात हुई है, हेमंत सोरेन की गंभीरता से लिया इस मामले को और हम लोग छोड़ेंगे नहीं। चाहे थाना प्रभारी माना हो, चाहे हिंदू टास्क फोर्स की भूमिका हो। और अगर मैं पूछना चाहता हूँ, मुस्लिम टास्क फोर्स होता अभी और हमारे किसी हिंदू भाइयों को मार देता तो अभी क्या होता बताइए जी क्या होता? मैं जानना चाहता हूँ। और मैं आपसे न्यूज 11 से पूछ रहा हूँ जी आप लोग कम से कम ईमानदारी से नहीं चलाइए। ये लोग जो नौटंकी कर रहा है थाना में जाके सुन रहे हैं, वो लोग कोई कार्रवाई होगा। अब बहुत हो गया, हमारी संस्कार सुशासन वाली सरकार है। समाज को बताइए, आरएसएस काबिज करती है, बजरंग दल तो मारता ही मारता है। अब हिंदू टाइगर फोर्स मारेगा और ऊपर से थाना वाला ही मारेगा? अरे क्या हो रहा है ये तो छोड़ूंगा नहीं। मैं फिर से बाबूलाल जी को कहूँगा, बाबूलाल जी इंसानियत है, ऊपर वाला देख रहा है। वो माँ बाप पे क्या बीत रहा होगा, अपने औलाद को खो दिया, वो बच्चा पे क्या बीत रहा होगा। गरीबी है, वो गरीब है, तब ने जाके कपड़ा दुकान में काम कर रहा है। तो बिना सोचे समझे कोई ट्वीट मत किया कीजिए। मंत्री जी बाबूलाल मरांडी लिखते हैं कि नौकरी का झांसा देकर के आदिवासी बेटी को के साथ भयावह अपराध हुआ है। कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है तुष्टीकरण में इतना लीन हो गई है कि सारे हदें पार कर दी है। आप लोग जो है एक दुष्कर्मी को बचाना चाह रहे हैं। सुनिए बाबूलाल जी, तो मैं पूछना चाहता हूँ, बेशर्मी के हद पार कर दिए हैं क्या? वो लड़का वो मजदूरी काम करता था, वो मालिक कौन है? मालिक को बोलिए तो नौकरी वो देगा। वो खुद नौकरी कर रहा है तो वो नौकरी देगा। कम से कम क्या बोल रहे हैं, इनकी बातों पर मत जाइए आप लोग। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इनका दिमाग गड़बड़ा गया है, ये ठीक नहीं कर रहे हैं। बार बार ट्वीट। अरे भाई कौन चला रहा है ट्वीट इनका? हम लोग काफी आहत है, राज्य की जनता आहत है, सभी समुदाय के लोग आहत है। अभी मैं प्लेन में आ रहा था, सारे लोगों ने कहा कि नहीं सर गलत हुआ है, थाना किसी बच्चा को ले गया है तो थाना की जवाबदेही बनती है। कस्टडी में कैसे भाग गया वो? इतना साहस नहीं था कि वो थाना से भाग जाए। गरीब हो सकता है, हमारा समाज गरीब हो सकता है। तो थाना प्रभारी पर केस होगा, मुकदमा दर्ज होगा? बिल्कुल, सीएम साहब संज्ञान में लिए हैं। मैं डीजीपी से बात हुआ है,
और एसपी साहब से मेरी बात हुई है, मैंने कहा कि देखिए यार हमारी सरकार है, थोड़ा सा कम से कम बना के रखिए, डरिए नहीं आप लोग भाजपा से। ये लोग बोलता कुछ और है, करता कुछ और है। ये लोग समाज की रक्षा कीजिए, हमारी सरकार सभी समुदाय की रक्षा करेगी। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, अगर आदिवासी पे जुल्म होगा सबसे पहले इरफान अंसारी आवाज बनेगा, अगर दलित पे जुल्म होगा सबसे पहले इरफान अंसारी आवाज बनेगा, किसी भी समाज पे जुल्म होगा इरफान अंसारी आवाज बनेगा। तो भाजपा के लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ, क्या समझ लिए, मुसलमान को खुराक समझ लिया क्या ये लोग? इस तरह से नहीं होना चाहिए। नहीं, बाबूलाल कह रहे हैं कि हेमंत सरकार में कानून व्यवस्था पर कलंक है। नहीं, कानून व्यवस्था में कलंक नहीं है। सुनिए ना, हमारी सरकार जो है कुछ निकम्मे पदाधिकारी पुलिसकर्मी जो है वो बाबूलाल के इशारे पे चल रहे हैं। बस इसकी जांच होगी है। और अब देख लीजिएगा, मैं फिर से कहना चाहता हूँ, वैसे पदाधिकारी जो बीजेपी माइंडेड है, थाना जो होता है सबका होता है। थाना अगर चला गया आदमी तो सेफ हो गया। हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल जो है वो कह रहे हैं कि जिस हिंदू टाइगर फोर्स के को गिरफ्तार किया गया है वो एक सभ्य आदमी है। कह रहे हैं कि उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। तो जो हेलो जी, ये जो सांसद है मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या मुस्लिम टाइगर फोर्स है क्या, गठन है क्या? हिंदू टाइगर फोर्स का कौन सा रजिस्टर्ड है क्या ये? जी, आप कौन होते हैं पीटने वाले? आप कौन होते हैं मारने वाले? आप कौन होते हैं कि बेगुनाह आदमी को मार दिया आप लोगों ने? ये साहस किसने दिया आपको? कम से कम ऐसे निर्लज लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, इस सांसद को और ऐसे भाजपा के नेताओं को, यार इंसानियत की हत्या मत करो। पाप नीचे लगेगा, पाप ऊपर वाला देखता है। ऊपर वाला का जब मार लगेगा ना तो कोई नहीं बचाएगा। मैं पूछना चाहता हूँ, और उनकी माँ बाप जो माँ रो रही है, उस माँ के आंसू की हाय लगेगी इन लोगों को। ठीक है, अब छल के वक्त पैसा हो सकता है आपके पास, बहुत दारू का पैसा है, रक्ष पैसा, इसलिए बोल रहे, बोलिए, मैं आवाज आ रही है ना। लेकिन इंसानियत की हत्या इन लोगों ने कराया है, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं और हमारी सरकार छोड़ेगी नहीं। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी गंभीरता से इस मामले को लिए है, मैंने भी गंभीरता से लिया है जी। आज समय आ गया है इसको रोकने का। नहीं रोकेंगे तो ये लोग समझ लिया कि कुछ होने वाला नहीं है, हमारे लोगों को मारा जाएगा। इसलिए तमाम वर्ग हमारे साथ हैं। रामगढ़ जाएंगे इरफान अंसारी, रामगढ़ जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। क्या छोड़ देंगे? क्या छोड़ दें? लोग को उस परिवार से नहीं मिले, उनकी माँ के आंसू नहीं पहुंचे। हम आदिवासी बेटी से मिलेंगे जो पीड़िता है? बिल्कुल मिलेंगे। वो आदिवासी जो पीड़िता है उनसे भी मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे? हम जानना चाहते हैं कि अगर वो आगे आए, वो आगे क्यों नहीं आ रही है, वो एफआईआर क्यों नहीं करे? ये हिंदू टाइगर फोर्स क्यों आगे आके करेगा? अगर कुछ समाज में कुछ गलती किया है लड़का तो उसको सजा पुलिस देगी, कानून देगा। चलिए मेरे बच्चों को बताइए। चलिए, बहुत शुक्रिया। बच्चा गलती करेगा तो क्या पुलिस से सजा देगी कि बच्चों को मार देगा कोई? नहीं, तो शासन प्रशासन आपका इरफान जी, और थाना से इतनी बड़ी लापरवाही हो रही है, वो भी इतने गंभीर आरोप में। और देखिए, मैं थाना प्रभारी को कहना चाहता हूँ, आपने बच्चे को आप उठा के ले गए, मेरे बच्चे को सही सलामत लाके दो। थाना से भागा है तो जो थाना प्रभारी है उस पर हत्या का मुकदमा दर्ज होगा, उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। उसके कारण हमारी सरकार बदनाम हो रही हुई है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। तो ये इरफान अंसारी जो राज्य सरकार में स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो ये बोल रहे हैं कि बीजेपी की साजिश है कहीं ना कहीं और इसका राजनीतिकरण हो रहा है। पोस्टमार्टम के बाद इस बात का खुलासा होगा कि आफ्ताब अंसारी की हत्या हुई या सुसाइड हुआ। सवाल ये भी है कि थाना से हाजत के दौरान आफ्ताब अंसारी कैसे फरार हो गया, और फरार जब वो थाना से फरार होना चाह रहा था या कोशिश कर रहा था तो वहाँ पर पुलिसकर्मी क्या कर रहे थे। हालांकि 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है और पोस्टमार्टम हो रहा है। इरफान अंसारी कह रहे हैं कि जो भी दोषी होंगे उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब देखना यह है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कुछ आता है और आफ्ताब अंसारी की हत्या हुई है या कोई और मामला है, ये देखना दिलचस्प रहेगा। अपने सहयोगी विक्की के साथ न्यूज़ 11 के लिए अल्ताफ सिद्दीकी, रांची।